नमस्कार प्रिय दर्शकों, अत्यंत पुण्य पाने के लिए मार्गशीर्ष का महीना आ चुका है। युधिष्ठिर के युग में जब उनका राज्य था तब तक मार्गशीर्ष माह से ही हिंदू धर्म के साल का प्रारंभ हुआ करता था। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी फरवरी महीने होते हैं, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में चैत्र बैसाख होते हैं। उस श्रृंखला में 9वें महीने को मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। इसे अग्रहायण या अघन का महीना भी कहा जाता है। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। यह इतना पवित्र है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अगर मैं महीना बनूंगा तो मार्गशीर्ष का बनूंगा। भगवान कृष्ण स्वयं इस महीने को समर्पित हैं या स्वयं इस महीने में समाहित रहते हैं। इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था। कश्यप ऋषि ने मार्गशीर्ष के महीने में ही अति सुंदर कश्मीर की रचना की थी। इस महीने में जप तप ध्यान सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप जप तपस्या करना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस बार मार्गशीर्ष 28 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक होगी। इस समय मार्गशीर्ष माह के नियमों का पालन करने से अत्यधिक लाभ होगा। इस महीने भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए, पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए। इस महीने में अगर आप साधना करें, प्रार्थना करें तो संतान की प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है और आप उसे मजबूत करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष का महीना उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। अगर आप इस महीने नियमित रूप से भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, नियमित रूप से भगवान का स्मरण करें तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं आप आसानी से पार कर पाएंगे। मार्गशीर्ष महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जैसे इस महीने में यदि आप तेल की मालिश करें या करवाएं तो आपको बहुत उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इस महीने से स्निग्ध चीजों का सेवन आरंभ करना चाहिए जिसमें तेल होता है। तेल के पदार्थ होते हैं जैसे बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स। लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपके पाचन तंत्र का नुकसान हो सकता है, आपका पेट बिगड़ सकता है। मार्गशीर्ष के महीने में शाम की पूजा का विशेष लाभ है। संध्या काल की उपासना जरूर करना चाहिए। यदि आप दोनों टाइम पूजा करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन शाम की पूजा विशेष करके आप जरूर करें। मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है और मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यदि आप भगवान को गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस महीने रोज गीता के 1 अध्याय का पाठ करिए या कम से कम गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे आपको गुरु के रूप में प्राप्त हो। दूसरा तरीका, आप सामान्य पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा करें, सुबह शाम उनकी पूजा में धूप दीप भोग लगाएं। भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का शाम को 108 बार अवश्य जाप करें। वैसे तो भगवान का नाम भी अपने आप में कृष्ण मंत्र है। आप कृष्ण 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 का भी नाम जप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप भगवान कृष्ण की उपासना के लिए मधुराष्टक का, गोपालाष्टक का या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विशेष तौर से संतान संबंधी समस्या सुलझाने के लिए, उनसे निवारण पाने के लिए इस महीने भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए जिससे वे सारी समस्याएं समाप्त होती। आइए जानते हैं एक बहुत सरल उपाय। मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा कौन सा काम करें जिससे आपकी किस्मत
बहुत अच्छी हो जाए, आगे आपका साथ देने लगे। इसके लिए आप भगवान कृष्ण को नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस महीने कम से कम एक बार प्रयास करें कि आप कोई पवित्र नदी में स्नान करें, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा या जो भी नदी आपके पास हो, आप उसमें स्नान करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।